आप लोगों को थर्ड चैप्टर पूरा करा दिया है और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आज हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोग रेडी हो जाओ इनके आंसर्स देने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की बात करूं तो उसमें इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर इसमें एक पॉइंट और है जो डायमेंशंस हैं, मतलब कि लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, तो उनके ऊपर ध्यान रखना। और बेसिकली इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि कौन से डायमेंशन का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और मेरे साथ साथ रीड करो और समझने की कोशिश करो, लिंक करो कि कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग क्लास बता पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्लास सीबीएसई का जो 2019 का सैंपल पेपर है उससे उठाया है क्वेश्चन को। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द पायनियर प्रपोजल टू लॉन्च अ सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड टू इंक्रीज द ईज एंड यूजेस ऑफ द कंज्यूमर। देखो आजकल क्या है, मेट्रो कार्ड के लिए अलग कार्ड है, बस के लिए अलग कार्ड है, डेबिट के लिए अलग कार्ड है, क्रेडिट के लिए अलग कार्ड है। तो ये कह रहे हैं कि एक सरकार ने डिसीजन लिया कि एक ही कार्ड बनाया जाए जिसमें वो सारे के सारे काम्स को कर सके कंज्यूमर्स। द कार्ड, देखो कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो आपको समझ जाना चाहिए, जैसे ही लिखा है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो बन जाता है क्लास वो पॉलिटिकल। क्लियर है यहां तक? जब बात करते हैं गवर्नमेंट डिसीजन लिया है तो अगर इन्वायरमेंट पूछेगा आगे जाके तो हम करेंगे पॉलिटिकल। अगर वो पूछता है कि वो बताओ कि कौन सा डायमेंशन है तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्लास मांग क्या रहा है। द कार्ड विच विल बी कॉल्ड द नेशनल मोबिलिटी कार्ड, इस कार्ड का नाम क्या होगा, नेशनल मोबिलिटी कार्ड, विल हैव यूनिक एडवांटेज ऑफ मेकिंग पेमेंट इन मेट्रो, बस, पार्किंग, मेकिंग ट्रांजेक्शंस यूजिंग ड्यूरिंग अब्रॉड। विदेश जाते हो तो वहां भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो उसी कार्ड से। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, इस न्यूज को पता चलते ही एक बैंक है मेगा बैंक, उन्होंने डिसाइड किया लॉन्च करने के लिए मेगा मोबिलिटी कार्ड ऑन सिमिलर लाइन। बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने क्लास बोला कि हम एक कार्ड लॉन्च करेंगे, इसका नाम है मेगा मोबिलिटी कार्ड, सो दैट दे कुड बी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। यानी वो सबसे पहले होंगे जो उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे। Arising due to the increasing trend in digitization, in order to improve their performance, they had laid down a plan. उन्हें प्लान बनाया, एम्प्लॉय का हायर किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोला कि भाई मार्केट करो, सेल्स फोर्स को लगा दो काम पे ताकि क्लास इसकी सेल्स को बढ़ाया जा सके। तो आपको लाइन कोट करना है। बाई कोटिंग द लाइन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस अबव। यानी ऊपर जो डिस्कस हुआ है उनमें से कोई भी दो पॉइंट आपने बताने हैं इंपोर्टेंस के। जो ऊपर क्लास डिस्कस हुआ है उनमें से आपने दो पॉइंट बताने हैं। तो ध्यान रखना, एनी टू पॉइंट यू हैव टू राइट। ठीक है, दो पॉइंट आप लोगों ने क्लास बताने हैं। चलो फटाफट जरा बताना चालू कर दो अब क्लास, दो पॉइंट आपको बताने हैं बस। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कई बच्चों ने आंसर सही दिया, नेहा भाटी करेक्ट है आंसर, सौम्या बिल्कुल करेक्ट है, नवजीत करेक्ट है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो पहला तो क्या है इसके अंदर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा लिख सकते हो इंप्रूव इन परफॉर्मेंस, और इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द रिसोर्सेस और टैपिंग द रिसोर्सेस। आपको इंपॉर्टेंस बताए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के। ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करेंगे, मतलब जैसे ही इनको पता चला कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो इन्होंने असेट्स का अरेंजमेंट करना चालू कर दिया, ज्यादा लोगों को हायर करेंगे। तो यानी क्लास असेट को इन्होंने क्लास क्या किया, अरेंज करना चालू किया। देखो पहली बात तो आप ना जो भी इंपोर्टेंस लिखोगे वो इन्हीं के अंदर से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के लिख दो। लेकिन अगर पेपर में आपको नहीं आता है तो आप उसमें यूज कर सकते हो कोई भी इंपोर्टेंस, अगर नहीं लिखना आता तो। आगे क्लास बात समझ, तो ध्यान रखना इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जो मेगा, ये है पे क्लास देखो आंसर चेक कर लो, आंसर भी यहाँ पे मैंने दिखाई दिया है आपको कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेज। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, मेगा बैंक ने डिसाइड किया मेगा मोबिलिटी कार्ड ऑन सिमिलर लाइन सो दैट दे कुड बी फर्स्ट टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिजिटाइजेशन। तो ये ध्यान रखना, अगर क्लास ये है तो ये फर्स्ट जो है वो एडवांटेज यहाँ पे मिल गया। फिर आपने क्या करना है क्लास, इसको एक्सप्लेन करना है। तो जब भी कोटिंग करने के लिए पूछा जाए, इधर आप कोट को यहां पे लिख सकते हो पहले, या आप क्लास पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो और नीचे कोट लिखो, ये मर्जी आपकी है। कोट का मतलब क्या है कि आपको लाइन उठानी है कि किस लाइन को पढ़ के
आपको ऐसा लगा कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला पॉइंट है। ओके, दूसरा क्या है, इम्प्रूव क्लास इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जहां पे इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस लिखा है इसका मतलब वो इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस है। तो आप जाहिर सी बात है, ये सारी चीज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगा ही। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट आप बोल रहे हो। जो है नीतीश लिख सकते हो, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। लेट डाउन अ प्लान, हायर मोर पीपल इन मेकिंग डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर्ड गाइड टू ट्रेन द सेल्स फोर्स, ये भी लिख सकते हो आप। और अगला है क्लास, इट helps the firm to identify threats and getting early warning signal, improving existing card facility। यानी क्लास जो existing card facility उसमें समस्या है और उसको हमें improve करना है। हालांकि इन्होंने 4 दिया हुआ है, any 2, ठीक है। एक ही बात है, पूर्व लिख सकते हो आप, असिस्टिंग एंड टैपिंग रिसोर्सेज भी लिख सकते हो। देखो ये जो आप प्लान पॉलिसी बना रहे हो, ये अल्टीमेटली रिसोर्सेज का ही पार्ट है कि आप रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हो। रिसोर्स के अंदर मैन और मटेरियल है। मान लो मुझे लगा कि सेल्स को बढ़ानी है, और सेल्स को बढ़ाने के लिए मैं किन को हायर करूंगा, मैं मशीनरी खरीदूंगा और एम्प्लॉयज को हायर करूंगा। तो आप दोनों पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके पूरव, चलो नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। मैं आंसर यहाँ पे हाइड कर देता हूं, ये 2019 का क्वेश्चन है, तो आप आंसर देना चालू करो। देखो जरूरी नहीं होता बच्चों कि जो आपके किसी भी पेपर में, किसी भी बुक में जो लिखा है वही आप आंसर लिख सको। आपका आंसर लॉजिकल होना चाहिए, आपका आंसर ट्रू होना चाहिए उस कंटेक्स्ट के बारे में जिस कंटेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको सिर्फ वही लिखना है जो पॉइंट ऐसा लिखा है। क्योंकि क्लास ऐसा नहीं होता है कि टीचर भी वही चीज पढ़ रहा हो जो बुक हम पढ़ रहे हो, तो उसको टीचर जब पढ़ता है वो देखता है कि सही है या गलत है, बस। किसी किताब में लिखा है, किसी किताब में लिखा है, इररेलेवेंट। ओके, चलो इसको आपने पढ़ लिया होगा, वैसे आंसर आना चालू हो गया उत्कर्ष। वेरी गुड, आगे देखते हैं क्या है। इंडिया क्राफ्ट हेरिटेज, इंडिया का जो क्राफ्ट हेरिटेज है वो सरवाइव कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर एंड ट्रेडिशन। याद रखना, प्लस सुनो, इंडिया का जो हेरिटेज है, क्राफ्ट है, जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, इन्हीं वजह से इंडिया की जो पुरानी पुरानी चीजें हैं, जो सभ्यता है, उनकी वजह से जो हेरिटेज है, क्राफ्ट हेरिटेज, वो चल रहा है। क्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर मेड बाय क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट प्रोडक्ट मतलब हस्तलिपि कह सकते हो आप, हाथों से कढ़ाई बुनाई के जो काम होते हैं ना, जो आपने पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 1 में, जिसको बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने, तो वही है। राजस्थान, गुजरात और असम बहुत फेमस है क्लास यहाँ के क्राफ्ट्समैन, एंड नॉट ओनली यूज द कंट्री बट ऑल्सो एक्सपोर्टेड यूएसए। तो ये लोग क्लास अपना जो सामान है वो हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल नितिक हैंडीक्राफ्ट, तो ये हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट को, चीजों को बाहर बेचते हैं। जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज द वर्ल्ड। द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट गिव इंडिया एडवांटेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट इतना ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। ठीक है, हम बाहर बेचते हैं तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बेटा सुन लो, जब भी कोई ये बोले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट किसका पार्ट होता है, इकोनॉमिकल। ठीक है, जब भी बात होगी कस्टम्स की और ट्रेडिशन की, तो वो बात हो रही है क्या, सोशल। कस्टम ट्रेडिशन क्या है क्लास, सोशल। द मच मोर फॉरेन एक्सचेंज, द प्राइम मिनिस्टर, देखो जब भी प्राइम मिनिस्टर की बात है तो पॉलिटिकल। जब कोई एक्ट आ जाए लाइक क्लास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, तो वह हो जाएगा क्लास क्या, लीगल। ओके, डिजायर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री शुड बी एक्सपेंडेड बाय लिंकिंग विद टेक्नोलॉजी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से लिंक करेंगे इसको। फोकस शुड बी चेंजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड अडॉप्टिंग इनोवेशन। बेटा बोल दो, इनोवेशन का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजिकल। क्लियर है, कोटिंग द लाइन, लो लाइन कोट करके कर देना आप। लाइन कोट का मतलब क्या है, जो भी लाइन लिखी गई है उसका जो भी पैराग्राफ है, या जो भी एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक पॉइंट है, मतलब कुल मिलाकर जिन पॉइंट्स को पढ़ के आपको ऐसा लगा कि ये टेक्नोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, ये लीगल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, तो आप समझ जाना क्लास की वर्ड। तो ये 4 हो गया। सबसे पहली बात, कस्टम ट्रेडिशन की बात करेंगे तो सोशल, जीडीपी की बात करेंगे, नेशनल इनकम की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैंक रेट की, तो इकोनॉमिकल, और हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल। सरकार जहां आ जाए, गवर्नमेंट आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए तो वो पॉलिटिकल। ओके, चलो इसका आंसर लिखा हुआ है क्लास, चेक कर लेना, पीडीएफ मैंने आपको भेज रखा है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो जितना ज्यादा बैठ के तसल्ली से प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लास आपको बेहतर रहेगा, ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बैठ के प्रैक्टिस करो। एक एक चैप्टर को करने में अगर आप 2-2 3-3 दिन भी लगाते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। 12 ही चैप्टर है, तब भी हो जाएगा 1.5 महीने के अंदर। नेक्स्ट, महिंदर एग्रो लिमिटेड, महिंदर एग्रो लिमिटेड है,
started a new venture of distribution of harmful and chemical fertilizer। देखो सुनो मेरी बात, फ्री वेजिटेबल्स, खाली यहां तक पढ़ेंगे तो लाइन अलग निकलेगा। देखो आजकल क्या होता है कि जो सब्जियां बनती हैं, यानी जो सब्जियां उगाई जाती है, तो उनमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, हार्मफुल केमिकल का, फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सब्जियां ना ही टेस्ट रह गई हैं। सब आप देखना, अपने घर की सब्जी खाते हो आप, तो आपको इतना टेस्टी टेस्टी लगेगा। वहीं आप सब्जी बाहर से खरीद के लाते हो खाते हो तो आपको टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि क्लास वो पूरा का पूरा केमिकल बेस्ड पे है। तो ये सब सब्जी के टेस्ट को तो खराब करता ही करता है, प्लस आपका जो बीमार भी करता है, आपको आपको उन सब्जियों से बीमारी भी हो सकती है। तो लोग चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हमको मिले जो प्योर तरीके से उगाई गई हो, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल ना मिलाया गया हो। जैसे पुराने जमाने में एग्रीकल्चर की जाती थी, ओल्ड फार्मिंग, वैसा ही करके दी जाए। लेकिन वैसा करने से किसानों को फायदा नहीं होगा, क्लास जो फार्मर्स हैं उनको काफी नुकसान होगा, और प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हर कोई क्लास उस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो ये समस्या है। So they found the most consumer were concerned about the harmful chemicals being used in the growing vegetable। तो वेजिटेबल में सबको यही समस्या है कि वेजिटेबल्स में यार केमिकल बहुत ज्यादा है। They found 90% of the household were searching for alternative। 90%, 100 में से 90 लोग जो है वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहते हैं। The company contacted a group of agriculture expert to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmer। They decide to train the farmer in new technology। बच्चों देखो, वो कहते हैं कि केमिकल फ्री वेजिटेबल्स को उगाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे, इनोवेटिव मेथड्स को ऐड करेंगे। द एक्सपर्ट आल्सो सजेस्टेड सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक थ्रू व्हिच फार्मर वुड बी एबल टू अबंडेंट एंड लास्टिंग हार्वेस्ट। लंबे समय तक हार्वेस्ट कर सकते हैं और क्लास ज्यादा क्वांटिटी में अनाज उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं। टू डायमेंशन की बात की गई है, टू डायमेंशन। सो बताओ मुझे फटाफट, कौन से दो डायमेंशन आपको लग रहा है यहां पे हो सकता है? एनी टू। बच्चों का आंसर क्लास आने लग गया है, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। बहुत सही, वेरी गुड। भाई देखो, जब ये बात करते हैं, और हाँ इसमें लाइन कोट करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी अगर आप लाइन को लेकर उस लाइन के बेस को रख के बात करना चाहो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइडेंटिफाई तो करना ही करना है और एक्सप्लेन भी करना है, मतलब डिटेल में लिखना है आपको, आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। बच्चों सुनो, अब ये है कि सर क्वेश्चन ये सोशल कैसे आया। वैसे हर बच्चे को ये देख के तो समझ आ गया होगा कि ये टेक्नोलॉजिकल है। बात है सोशल कैसे आया। मेरी बात समझना, जब बात होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये चीजें बन जाती हैं क्लास सोशल। समझ रहे हो बात को? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात जब आ जाए तो समझ जाना क्लास ये क्या हो गया, सोशल हो गया। तो सोशल तभी होता है जब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की गई हो, लोगों के बिलीफ की बात की गई हो क्लास, तो ये सब चीजें समझ जाना आप क्लास सोशल आएगा। क्लियर है यहां तक? कितने कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, यही सब तो आता है सोशल में। ठीक है, तो ये 90% ऑफ द हाउस होल्ड, देखो ये लाइन करेक्ट बोल रहे हो, ये लाइन जो है आपका सोशल आ गया। आगे बात समझ? तो इस तरीके से ध्यान रखना है क्लास, आपको 2 पॉइंट लिखना है। ये देखो आंसर भी दिया हुआ है यार, सोशल टेक्नोलॉजिकल। इन 2 पॉइंट को लिख के आपने क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना है। चलो मेरे साथ साथ आ जाओ फटाफट क्वेश्चन 4 पे। कम टू क्वेश्चन 4। Konark Limited is an electronic goods manufacturing enterprise situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning a very low revenue in comparison to a competitive electronic goods manufacturing enterprise, Nova Limited. कोणार्क लिमिटेड की कमाई बहुत कम हो गई है एज कंपेयर टू नोवा लिमिटेड, जो मुंबई में स्थित है। बोथ कोणार्क एंड नोवा ऑपरेटेड अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। बेटा जल्दी से बता दो, ये जनरल फोर्स है या स्पेसिफिक फोर्स है? पढ़ा चुका हूं आपको, ये जनरल फोर्स है या स्पेसिफिक फोर्स है? इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर। बेटा मनप्रीत गलत बोल रहे हो, ये जनरल फोर्स नहीं है, ये स्पेसिफिक फोर्स है। ये स्पेसिफिक फोर्स है, दीज आर नॉट जनरल फोर्स। समझ रहे हो बात को? ये क्या है क्लास, स्पेसिफिक फोर्स है, ये जनरल फोर्स नहीं है। इन्वेस्टर हो गए, कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गए, सप्लायर हो गया, दे ऑल आर कंसिडर एज स्पेसिफिक फोर्स हु अफेक्ट डायरेक्टली, जो क्लास डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये स्पेसिफिक फोर्स है, ध्यान रखना, ये जनरल फोर्स नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इसने तो हमने कर ही लिया।
इसमें लिखा है विच आर यूनिक टू, आगे लिखा है क्लास, विच आर यूनिक टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन, इन एडिशन टू दिस इंडिविजुअल फर्म ऑफ द फील्ड आर affected directly by the factors like money supply of the economy, composition of the families, the technological changes, etc. तो ये हो गया जनरल, समझ रहे हो बात को। तो पहला वाला जो ये लाइन लिखा गया ना, इन्वेस्टर्स कस्टमर कॉम्पिटिटर, ये होगा स्पेसिफिक, और बाकी जो अफेक्टेड है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, वो हो गया जनरल। आपको आइडेंटिफाई करना है और स्टेट करना है फीचर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, डिस्कस द अबव और ऑल्सो स्टेट द फोर इंपोर्टेंस। तो भैया इंपोर्टेंस तो आप लिख ही लोगे, इंपोर्टेंस तो क्लास आप लिख ही लोगे, जो भी इंपोर्टेंस है वो तो आप लिख ही लोगे। इंपोर्टेंस लिखने के बाद आपने क्लास पॉइंट्स लिखने इंपोर्टेंस के, चेक करो क्लास फटाफट। The concept of business environment is being discussed above. It related to specific general और force। तो कहां पे बात की जा रही है क्लास, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स की बात की जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये कर रहे हैं क्लास किसकी, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मोर एडवांटेज। चलो फटाफट क्लास, ये पूरा पैराग्राफ जो स्क्रीन पे दिख रहा है एक बार इसे रीड कर लो 1 मिनट में फटाफट। तो पॉइंट्स 4 लिखने हैं, तो आप इजीली जो है वो 4 पॉइंट जो है इसके अंदर लिख सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं क्लास अगले क्वेश्चन पे। आप कर लोगे ना क्लास वो क्वेश्चन, बताओ फटाफट। चलो वेरी गुड। चलो ये काम मैंने आपको दिया, फटाफट जरा मुझे बता दो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है आप मुझे बता दो क्या होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ, अपने आप चेक करो। पढ़ो और आंसर बताओ। चलो, इट इज हर्ड थ्रेटिंग दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, जैसी दिमाग में क्लिक करे कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रोग्रेस सस्टेनेबली विद निफ्टी 500 कंपनी क्लास। सेंसेक्स और निफ्टी आपको पता है क्लास पैरामीटर्स हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। डाटा शोज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन इन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज फ्रॉम 5% a few years ago 30% now। तो पहले 5% था वुमेन पार्टिसिपेशन हर बिजनेस में, अब 13% है लगभग। एवरी कंपनी विच आर नॉट निफ्टी 500 हैव टेकन ड्राइव्स टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन। देखो क्लास, पहले क्या होता था, विमेन पार्टिसिपेशन की बात नहीं होती थी, आजकल विमेन पार्टिसिपेशन की बात होने लगी है। तो विमेन पार्टिसिपेशन की बात हो रही है अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क। द गवर्नमेंट हैड अनाउंस, बेटा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल। और कंपनीज एक्ट का मतलब क्या होता है, लीगल। गवर्नमेंट मतलब है पॉलिटिकल और कंपनीज एक्ट का मतलब क्या होता है, लीगल। तो आपने बस इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। क्लास कर लोगे ना। अब बताओ इजी लग रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ फटाफट। समझ आ रहा है तो सैंपल पेपर 2017 सीबीएसई का जल्दी से पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने क्लास इसका आंसर देना है। चलो फटाफट जरा ट्राई कर लो, इसका आंसर दो। चेक करो फटाफट और आंसर दो। नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन को खत्म करने के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन अपनी खत्म करने के बाद
देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम डिसाइड टू स्टार्ट अ ओन ट्रैवल एजेंसी, अपना खुद का एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करेंगे और रेलवे टिकट्स को बुक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और कमीशन लेंगे उस पे, ऑब्वियसली टिकट बुक करें कमीशन लेंगे। विद इन कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर बुक कर देंगे। यूज ऑफ इंटरनेट, बेटा बोलो यूज ऑफ इंटरनेट मतलब क्या है? यूज ऑफ इंटरनेट क्या है? टेक्नोलॉजिकल। क्लियर है? दे डिस्कस द आइडिया विद देयर प्रोफेसर मिस्टर मेहता, मेहता जी से डिस्कस किया इन्होंने, जो जिन्होंने वो आइडिया पसंद किया उनका, और सजेस्ट किया। क्लास सुनना मेरी बात को, सुनना सब लोग ध्यान समझो। क्या सजेस्ट किया? First, analyze the business environment which consists investor, competitor, and other forces like social, political, and may affect their business directly or indirectly. He further told about the technological improvement and shift the consumer preference that were taking place. Hence, they should be aware the environmental trends and changes which may hinder their business performance. इन्होंने कहा कि भैया बिजनेस में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। बेटा लगातार चेंजेस आते रहते हैं कहने का मतलब क्या है? डायनामिक। जब लगातार चेंजेस आते रहते हैं तो वो चीज क्या है क्लास? डायनामिक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायनामिक। ओके। और दे अफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये तो आपको पता है कौन कौन से पॉइंट्स हो गए। ये हो गया मतलब कि फैक्टर्स हो गया, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के फैक्टर्स हो गए। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो खैर यहाँ पे जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखो कहीं अगर मिलता है तो, हाँ यहाँ बोला है क्लास आपको लिखना क्या है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग हाइलाइटेड। क्लास कौन सा कंपोनेंट हाईलाइट किया गया है? तो सबसे पहला आंसर जो है वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बच्चों एक बात समझना, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट वही डायमेंशन की बात की गई है। और एक चीज और सब लोग ध्यान सुनो मेरी बात, कि अगर ए पार्ट का बोला गया है तो ए पार्ट में लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? बी पार्ट का बोलेगा तो बी पार्ट, मतलब कि जैसे जैसे पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे वैसे पार्ट में ही आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ए बी सी 3 पार्ट में पूछा गया है तो आंसर भी आपको 3 पार्ट में देना है। ध्यान रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे वैसे क्लास का क्या करना है, आपने आंसर देना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अगला चेक करते हैं। अच्छा ये लिखा है स्टेट टू फीचर्स। आप बताओ क्लास कोई भी दो फीचर आपने बताने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, दो फीचर्स, स्टेट टू फीचर्स। ओके, दो फीचर आपने क्लास बताने हैं। तो सबसे पहला तो फीचर आपने लिख ही देना है कि जनरल और स्पेसिफिक फोर्स की बात की गई है, जो पहला फीचर है। और दूसरा बोल देना डायनामिक, जो दूसरा है वो डायनामिक है या इंटर रिलेटेडनेस है, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। ओके, दो लिखने हैं तो कोई भी दो का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्सो टू पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस, बोलो बोलो भाई क्लास क्या क्या इंपोर्टेंस आप लिखोगे, तो आप चेक कर लो, इसमें इंपोर्टेंस लिखा हुआ है इनेबल द फर्म to identify opportunities and getting first move advantage और helps the firm to identify threat and getting early warning signal। तो भैया अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आपको क्या होगा? गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल। आपको जो वार्निंग सिग्नल है वो अर्ली वार्निंग सिग्नल आपको मिल जाएगा अगर आप इन्वायरमेंट को कंटिन्यू स्कैन करोगे तो। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं, एक बात ध्यान रखना, आप कोशिश क्या करो कि सेम जो कंटेक्स्ट में बात की जा रही है उसी में बात करो। अदरवाइज आप एक ऐसा कर सकते हो क्लास कि जो भी पॉइंट आपको आ रहा है वो लिख सकते हो, बस पेपर में छोड़ के मत आना। पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर देना चालू करो जल्दी से। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर देना चालू करो। आज इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं, सॉरी मतलब कि क्वेश्चन है और एमसीक्यू के प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में एमसीक्यू देख लेना क्लास, इसके एमसीक्यू बना लेना। 1 to 4 चैप्टर पूरा का पूरा आपने बनाना है, फिर मैं टेस्ट लूंगा 1 से लेकर 4 तक का। ठीक है, 1 to 4 आप किसी तरीके से पूरा फिनिश करो। 4 खत्म करेंगे, फिर 8 खत्म करेंगे, और फिर 12, ऐसे करते करते खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस। चेक करो सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन का क्लास चेक करो क्या होगा आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर फटाफट जरा क्लास चेक करो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा।
विद चेंज इन द कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल। भैया कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल पढ़ते ही समझ जाना सोशल है। नीलेश रनिंग करता है मिठाई की दुकान, जिसने शिफ्ट कर दिया चॉकलेट पे कि भैया आजकल मिठाई कम चॉकलेट ज्यादा। दिवाली के टाइम पे उसने क्या किया, अट्रैक्टिव चॉकलेट्स के पैकेजेस जो है वो रीजनल प्राइस पे ऑफर करना चालू कर दिया। आपने देखा होगा पुराने जमाने में दिवाली पे सिर्फ मिठाइयां ही बटती थी, लेकिन अब चॉकलेट आई, डेयरी मिल्क। चॉकलेट के बाद क्या आया, चिप्स कुरकुरे, कि भाई कुरकुरे बेचेंगे। तो यानी कि ये धीरे धीरे लोगों की हैबिट चेंज होती चली जाती है, ये चीज चेंज होती चली जाती है। उसने क्लास देखा बहुत डिमांड है उसको चॉकलेट की, उसने एक क्या किया, chocolove.com नाम से एक वेबसाइट बनाया और ऑनलाइन ऑर्डर लेना चालू कर दिया। इसकी वजह से प्रॉफिट उसने अच्छा खासा कमाया। तो चोकोलव हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल और हैबिट्स ऑफ पीपल हो गया आपका सोशल। ओके, तो आइडेंटिफाई तो करना ही करना है, आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपने एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, 8th क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी बता दो, क्लास खत्म करते हैं। रिसेंट रेट इन कट इन द इंटरेस्ट लोन अनाउंस बाय द बैंक। अच्छा, बैंक ने रेट को कट कर दिया, बोलो क्या होगा। बैंक ने रेट को कट किया, विच डायमेंशन, बैंक ने रेट किया, वेरी गुड, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, इकोनॉमिकल। अ साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल टेक लोन, उसने क्लास लोन लिया एसबीआई बैंक से और डेवलप कार्स टू पावर्ड बाय द फ्यूल प्रोड्यूसिंग फ्रॉम गार्बेज। गार्बेज से फ्यूल बना के इसने क्या गाड़ी चला के दिखाया, और इसके ये जो एग्जीबिशन में इसको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अवार्ड भी दिया इसके लिए। तो आप मुझे बताओ, ये जो इन्वेंशन हुआ है ये कौन सा डायमेंशन है, इन्वेंशन जो हुआ है वो कौन सा डायमेंशन है, टेक्नोलॉजिकल। और ये जो लोन लिया है बैंकों से वो क्या है क्लास, इकोनॉमिकल। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द बोथ पॉइंट्स, ये लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। अगर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन लिखा है तो यू हैव टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स। 9th क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा, आ जाओ फटाफट 9th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन का आंसर पढ़ के दो फटाफट। क्वेश्चन 9, एक्सेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 9th क्वेश्चन का आंसर क्लास आ गया। अब बच्चे बोल रहे हैं पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, तो पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में वही है या नहीं है। वैसे तो सही बताया आपने, जैसे ही आपको आ जाए प्राइम मिनिस्टर तो वो आ गया पॉलिटिकल। टेक्नोलॉजी की बात कहाँ की गई है, एक्सपोर्टर रिलेक्शन, इंपोर्ट ड्यूटीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अच्छा, ये इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर इन द इंडिया हु डायरेक्टली ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन लिंक मतलब क्या है क्लास, टेक्नोलॉजिकल। ऑनलाइन लिंक क्या है क्लास, टेक्नोलॉजिकल। ओके, तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया ये पॉलिटिकल, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी की जब बात आएगी ना, इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये इकोनॉमिकल है। तो आप ये पॉलिटिकल, इंपोर्ट ड्यूटी, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल, ये तीनों पॉइंट इसके अंदर कवर होंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल। इन्होंने दो ही लिखा है, लेकिन आप इकोनॉमिकल भी लिखोगे। इन्होंने दो लिखा है, इनके आंसर मत जाना, आप वो भी लिखना। ये सीबीएसई का 2015 का सैंपल पेपर है केस स्टडीज का, क्वेश्चन नंबर 10। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में कोई भी अंतर नहीं है, सेम है। इंपोर्ट ड्यूटी ही कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों, लेकिन हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे नहीं लेती ड्यूटी, सिर्फ इंपोर्ट पे लेती है। तो इसीलिए कस्टम ड्यूटी को ही हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, अब आप लोग आंसर देने लगे हो, हर कोई आंसर देने लगे हो अब, तो अब कोई टेंशन नहीं है, ये स्टडी आपसे बनने लगा है। बस रिटेन करो, बीच बीच में रिवीजन कर लिया करो। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए course from US, Mr. Ajay came to India, start a new business under banner Ecom Creation Limited. ये लोग क्लास अपना बिजनेस चालू करेंगे। He launched a new product of e-learning for senior secondary school students in commerce stream, which already had an established market in the UK and USA, but not in India. His business started flourishing in India. As a result, more Indian companies entered into market with other subject also. तो आइडेंटिफाई लाइन को कोट करके बताना है कि क्लास सिग्निफिकेंस, आपने बताना है सिग्निफिकेंस यानी कि इंपोर्टेंस। तो लाइन कोट करके बताओ इंपोर्टेंस क्या होगा, क्लियर है यहां तक। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप स्कैन करते हो, समझते हो, तो उससे फायदा क्या क्या होगा, आपने ये आइडेंटिफाइड कोट लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ
which highlighted the significance of understanding business environment. बताओ फटाफट, चेक करो क्लास, आंसर चेक करो, आंसर सही आ रहा है बच्चों का, अर्ली वार्निंग सिग्नल करेक्ट है. The understanding of business environment helps in assisting in planning policy formulations, as it understanding and analyze can be basis for deciding the future course of action or decision making. It enable the firm to identify opportunity and getting first mover advantage. तो आपको मिल गया समझ कि ये जो लाइन है ये क्या बताता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो देखो इंपोर्टेंस में आप नोटिस करना, पॉइंट्स तो वही है ना, लिखने तो वही है. आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस होगा, ये सब चीज होगी. तो ये जो पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीटिंग इज एमबीए न्यू बिजनेस और ही लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ई लर्निंग फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट टू कॉमर्स स्ट्रीम विच ऑलरेडी हैड एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट इन यूके. यूके और यूएसए में तो है ही, इंडिया में नहीं है, तो वो इंडिया में ला रहे हैं. जो वो इंडिया में ला रहे हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज. और फ्लरिशिंग इन इंडिया यानी कि इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को, भाई फ्लरिश करेंगे इंडिया के अंदर, धूम मचा देंगे इंडिया में, तो क्या है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. एज रिजल्ट मोर इन कंपनी एंटर्ड इनटू मार्केट फॉर अदर सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट, तो अलग अलग कंपनीज आने लगी, यानी इट हेल्प्स टू फर्म आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल. तो अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिल जाएगा आपको. तो आपने ध्यान रखना है कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट पूछा गया है, तो वो 3 to 4 पॉइंट्स आपने उन्हीं में से लिखने जो आपने पढ़ा है. 11 क्वेश्चन, द मोस्ट इजी क्वेश्चन. जल्दी से 11 क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ मुझे. सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, उसने कुछ जजमेंट पास किया ऑन द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट विद इन एरिया ऑफ 200 मीटर्स ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. भैया ये जो देश में चीजें होती है ना, करंट अफेयर्स, उन्हीं से रिलेटेड केस स्टडी पूछता है. भैया तुम देश में रहते हो, तुमको देश का पता तो होना चाहिए कम से कम, ये देश में क्या क्या पॉलिसी आ रही है, सरकार कौन से रूल लागू कर रही है ना. चलो जरा मुझे बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव लिया है, कुछ डिसीजन लिया है, तो वो क्या होगा. सुप्रीम कोर्ट ने लिया है डिसीजन, तो वो हो गया आपका लीगल. क्लियर है यहां तक. इट्स कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ. बोलो, कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो ये हो गया क्या आपका, कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ हो गया. पीपल बिकमिंग मोर कॉन्शियस, फिटनेस, ये सोशल हो गया आपका. लोग जो है वो हेल्थ पे, फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं. ठीक है. और आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट 3 different डायमेंशन बाय कोटिंग ऑफ पैराग्राफ. अच्छा एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट का जो है, ये तो आपका हो गया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपका हो गया लीगल, गवर्नमेंट हो गया पॉलिटिकल, ये दोनों पॉइंट हो गया आपका सोशल. ओके, हाँ गवर्नमेंट पॉलिटिकल है, करेक्ट है. 12th क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन पेपर है और बहुत आसान है, आप बता दोगे. ठीक है. कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, बोलो, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, लीगल. जो प्लास्टिक बैग है, पॉलिथीन बैग है, वो लाइफ ऑफ, अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल. लाइफ ऑफ पीपल क्या होता है, सोशल. सोसाइटी एट लार्ज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आपका, ये भी सोशल ही हो गया. द गवर्नमेंट डिसाइड, सरकार ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल. इनोवेटिव टेक्निक, इनोवेटिव टेक्निक, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजिकल. और इनकम बढ़ने लगी लोगों की, जो दूसरे वाला बैग है ना वो इजी है, सस्ता है, मतलब इनकम बढ़ने लगी, इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल, इनकम बढ़ेगा तो होगा क्लास इकोनॉमिकल. आगे बात समझ. तो ये बिल्कुल इजी इजी पॉइंट है क्लास, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है. एक आप 13 क्वेश्चन का भी चेक कर लो, बोलो बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है. हाँ सारे डायमेंशन आ गए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप चेक कर लो. क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, क्वेश्चन नंबर 13 आप चेक करो, एग्जैक्टली सेम है.
चलो हो गया यहां तक डन। चलो अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पूछ रहा हूं और आप मुझे इसका आंसर दोगे। इसका आंसर इसलिए मैंने नहीं रखा हुआ है, तो आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। चलो सब लोग पढ़ो, टाइम लो, अच्छे से समझो। और हाँ, इसका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशन, ये तो है सिलेबस में बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मैं हटा रहा हूं इसको। डीमोनेटाइजेशन आउट ऑफ सिलेबस हो गया इस साल 2021 में, हटा दो। चलो पढ़ के बताओ। पढ़ो और इसका आंसर दो, आराम से पढ़ो। देखो पढ़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, तसल्ली से पढ़ते जाओ, मेरी बात को सुनो मत, पढ़ते जाओ बस। पढ़ लिया आपने? चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आपका आंसर है। वैसे इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, ये आंसर है आप सबका, सही होगा वैसे। तो मैं इस आंसर को तो खैर बताऊंगा ही आपको, लेकिन उससे पहले मुझे जरा एक बात बताओगे आप लोग। अभी 1 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ था, 1 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ था। और बजट अनाउंस होने के बाद जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है, वो कुछ पॉइंट्स ऊपर चला गया था मार्केट। तो ये कौन सा होगा मुझे बता दो। एक्ट का लीगल होता है। 1 तारीख को जो बजट अनाउंस हुआ उसमें सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो अप चला गया। बताओ, 1 तारीख को जो बजट अनाउंस हुआ तो वो सेंसेक्स और निफ्टी को अप कर देता है लोकसभा इलेक्शन में। क्लास देखो, ये जो बजट वाला है ये तो आपका हो गया इकोनॉमिकल। अगर यही चीज लोकसभा चुनाव में होता, लोकसभा इलेक्शन, तो ये आपका बन जाता पॉलिटिकल। बात आई समझ? 1 तारीख को जो बजट अनाउंस हुआ है ये, इसका हो गया इकोनॉमिकल, और लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो हो गया पॉलिटिकल। तो अब कुछ 6 चेक कर लेते हैं। पेटीएम इज एन इंडियन ई पेमेंट एंड ई कॉमर्स ब्रांड बेस्ड आउट नोएडा, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। यानी कि इंडिया लॉन्च इन अगस्त 2010, इट इज एन कंज्यूमर ब्रांड, पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन। क्लास नाम क्या है इस कंपनी का? 197 कम्युनिकेशन, जिसको पेटीएम नाम से जानते हो आप। द कंपनी इज एन एनक्रोनिम फॉर पेमेंट थ्रू मोबाइल। द कंपनी employs over 13,000 employees of January 17 and has 3 million offline merchant across India. It also operate Paytm payment gateway and payment wallet starting from March 2017। देखो जब भी नोटबंदी हुई उसके बाद से पेटीएम के मजे आ गए। पेटीएम एक्सपेंड कर दिया अपने सर्विस को, सर्विस टू कनाडा विद लॉन्च ऑफ पेटीएम कनाडा। Paytm has targeted each and every person irrespective of the age, income, gender, status. Its target customer because it wants to penetrate in every nook and corner of India. Some of its major competitors are Jio Money, Airtel Money, MobiKwik, Freecharge. It acts as a portal to shop for multiple products from apparel to electronic items. The government is propagating cashless economy system and this help, देखो जैसा मैंने कहा था आपको, this helped Paytm in its endeavor. In year 2015, RBI granted a license to start first payment bank in India. Demonetization of currency notes has also worked heavily in favor of the company and led to sustainable increase in the active users. तो आपको बताना है क्लास,
कि कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर 197 कंपनी का नाम है, 197 कंपनी का नाम है, उसका प्रोडक्ट है पेटीएम, ठीक है। उसका जैसे मान लो कि गूगल एक प्रोडक्ट है, गूगल किसका प्रोडक्ट है, अल्फाबेट कंपनी का, तो बस वही चीज है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या आ गया, पॉलिटिकल आ गया, टेक्नोलॉजिकल आ गया, और पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, और कौन सा बताओ, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इसमें पॉलिटिकल हो गया और लीगल। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, ये तो क्लास आप सबको क्लियर हो गया ना, इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी भी पूछ लो, और यहाँ पे हम फिनिश करने जा रहे हैं अब इसको। एनी डाउट यू कैन आस्क। टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, ठीक है। ई कॉमर्स की साइट है इसलिए टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल की बात करें तो गवर्नमेंट कर रहा है तो पॉलिटिकल है, और आरबीआई की जो बात आई है, ठीक है, आरबीआई 2015 में इन्होंने लाइसेंस दे दिया है, तो वो आपके आपका लीगल। तो ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी केस स्टडीज भी बनाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना घर पे इसकी अच्छे से।